किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल 55 से 65 दिन के बीच की होती है तो धान की फसल में बीएलबी मतलब बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसे हम पत्ती झुलसा रोग के नाम से भी जानते हैं, इस रोग का प्रकोप भी कई जगहों पर देखा गया है। और इस रोग की पहचान के लिए सबसे पहले हमें यह देखना है कि पत्तियों के ऊपरी सिरे और उनके किनारे हल्के पीले होकर सूखने लगते हैं। मतलब पत्तियों के ऊपरी सिरे से नीचे की ओर मटमैले या भूरे रंग की धारियां बनना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हो कि ये ऊपर से नीचे की ओर भूरे रंग की धारियां बनना शुरू हो गई हैं और बाद में ये धारियां आपस में मिलकर पूरी पत्ती को ही सुखा देती हैं। और अगर ये रोग बहुत अधिक मात्रा में हमारी धान की फसल में हो जाए तो हमारी धान की फसल देखने में ऐसी लगती है जैसे कि धान की फसल पूरी सूख चुकी हो। और इस बीएलबी का प्रकोप सबसे ज्यादा तब होता है जब धान की बालियां निकलने की अवस्था होती है। और बात करते हैं कि इस समय ये बीमारी हमारी धान की फसल में क्यों आती है और इसका रीजन क्या होता है आने का। तो ये बीमारी ज्यादातर हमारे बीजों में ही होती है, ये ज्यादा बारिश के पानी से होती है, या पिछली फसल के बचे अवशेष से होती है, या फिर खेत के आसपास बहुत ज्यादा खरपतवार हो, या फिर खेत में हर समय पानी का रुका रहना। और इसके अलावा भी ज्यादा नाइट्रोजन का प्रयोग करने से ये रोग हमारी फसलों में हो सकता है। मतलब अगर इस रोग के लक्षण दिखाई दें तो नाइट्रोजन का प्रयोग बंद कर दें। और इसके अलावा जिस खेत में बीएलबी की प्रॉब्लम है तो उस खेत का पानी भी दूसरे खेत में ना जाने दें, क्योंकि पानी से ये बीमारी बहुत ही जल्दी एक खेत से दूसरे खेत में चली जाती है। और इस रोग की पहचान आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जिस पत्तों में इस रोग का अटैक हो गया है तो उन पत्तों पे सुबह सुबह दूधिया रंग के ओस की बूंदें दिखाई देती हैं। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हो कि जिस पत्तों में इसका अटैक हो गया है तो वहां पर ओस की बूंदें इस तरीके से दिखाई देती हैं। सो इसलिए बीएलबी रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत ही हमें इन दवाओं का प्रयोग कर देना चाहिए। जैसे कि अगर बालियां अभी नहीं निकली हैं और बीएलबी बहुत अधिक मात्रा में आ गया है तो फिर हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन इन दोनों दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर बालियां निकल आई हैं तो फिर हमें सीओसी का प्रयोग ना करके कॉपर सल्फेट प्लस स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना चाहिए। और इसके अलावा अगर रोग आने से पहले मतलब प्रिवेंटिव में बीएलबी की रोकथाम के लिए स्प्रे करना हो तो फिर हमारे पास है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि बहुत ही इफेक्टिव और कारगर दवा है। मगर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बारे में और जानने के लिए जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक फसल के बारे में सही टाइम पे सही जानकारी मिलती रहे। तो चलिए जानते हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये हमारी फसलों में काम कैसे करता है। तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बैक्टीरिसाइड है। मतलब ये सभी प्रकार की बैक्टीरियल जनित बीमारियों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। और इसमें जो टेक्निकल आता है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट 90% प्लस टेट्रासाइक्लिन हाइड्रोक्लोराइड 10%। और ये WP फॉर्मुलेशन में आता है। मतलब आप देख सकते हो कि ये पाउडर फॉर्म में आता है। और इसके अलावा अगर आपने प्रिवेंटिव में स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का प्रयोग करना है तो स्ट्रेप्टोसाइक्लिन अकेली दवा का इस्तेमाल करने से इतने अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलते हैं। सो इसके साथ कोई भी एक फफूंदनाशक मिलाकर प्रयोग करने से हमें पूरे 100% रिजल्ट मिलेंगे। और इसके अलावा आप इसका प्रयोग कीटनाशक के साथ भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर ब्राउन प्लांट हॉपर मतलब भूरा फुदका या भूरे तेले के लिए प्रिवेंटिव में दवा डालनी हो तो हॉपर की दवा के साथ इस पैकेट को भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हमारी फसल में ब्लास्ट और बीएलबी रोग बहुत अधिक दिखाई दे रहे हो तो 1263 मतलब कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब के साथ मिलाकर स्प्रे कर देने से फंगस और बैक्टीरियल जनित रोग अच्छे से कंट्रोल हो जाते हैं। और कार्बेंडाजिम प्लस मैनकोजेब की सही मात्रा रहेगी 400 ग्राम प्रति एकड़। और इसके अलावा आप इसे लगभग सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग कर सकते हो, जैसे कि मिर्च, टमाटर, गोभी, आलू में ब्लैक स्पॉट जैसी बीमारियों को काफी अच्छे से कंट्रोल करता है। और खीरे की फसल में लीफ स्पॉट, और कपास की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट, और ब्लैक आर्म और नींबू में कैंकर, मतलब इतनी सारी बीमारियों को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करता है। तो आप इसे लगभग सभी प्रकार की फसलों में प्रयोग कर सकते हो, बेस्ट रिजल्ट ही मिलेंगे। और किसान भाइयों, ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन कई कंपनियों के अलग अलग नाम से आता है, जैसे कि हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स का स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के नाम से आता है, और अनु कंपनी का अनुसिन के नाम से आता है, और रोलेक्स न्यू बायोटेक कंपनी का स्ट्रेप्टोमाइसिन के नाम से आता है, और क्रिस्टल कंपनी का क्रिस्टोसाइक्लिन के नाम से आता है। मतलब हर एक कंपनी का अलग अलग नाम से आता है। तो आप किसी भी एक कंपनी का प्रयोग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस प्रोडक्ट डुप्लीकेट ना हो। और बात कर लेते हैं कि इसकी सही मात्रा क्या रहेगी। तो इसकी सही मात्रा रहेगी 12 ग्राम प्रति एकड़। मतलब ये 6 ग्राम का पैकेट है और 1 एकड़ में ये 2 पैकेट डलेंगे। और बात करें इसके रिजल्ट के बारे में तो इसका रिजल्ट 10 से 12 दिन तक रहता है, मगर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। और बात करें इसकी कीमत की तो ये 6 ग्राम का पैक आपको 30 या 35 या 40 रुपए तक का मिल जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी दुकान से कौन सी कंपनी का ले रहे हो।
तो किसान भाइयों ये सब कुछ था कि हमें अपनी धान की फसल में BLB के लिए कौन सी दवा कब डालनी चाहिए। धन्यवाद।